सत्संग, यहां पे इंसान चल के आए, वचन सुने और अमल कमाए, जो जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता दूर रहती है और मरणोपरांत अल्लाह वाहिगुरु मालिक के गोद में आत्मा जा विराजती है। वचनों की भक्ति है, जो घोर कलयुग है। इंसान वचन सुन के मान लेता है तो बुल्ले शाह वाली बात है, का खोले लक, क्या मालूम कहां से क्या मिल जाए। और जब इंसान अपने अहंकार में मन के बहकावे में आके वचन नहीं मानता तो सारा कुछ बना बनाया भी बिखर जाता है। बात अमल करने की है। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। पीर फकीर ये नाराज नहीं होते कि उनके वचन नहीं माने, उनकी बात नहीं सुनी। संतों का तो कोई वचन होता ही नहीं। वचन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि फकीर अल्लाह वाहिगुरु की बात सुनाते हैं, वो सारी बातें मालिक की होती है, इसलिए उनको वचन कहा जाता है। तो भाई, जो सुन के अमल कर लेता है, मौके पे समझ ले और मान ले, चलो कोई चिताए तो भी मान ले, तो भी कमी नहीं रहती। पर जब आदमी का मन अहंकारी होता है तो मन मानने नहीं देता। मन कहता है को मानू नहीं, मैं नहीं मानता। और जब नहीं मानता तो फिर जो कर्मों का बोझ है वो इंसान को खुद उठाना पड़ता है। सारे परोपकारों को, सारी दया में रहमत को, सारी खुशियों को एक पल में मन ताक पे रख देता है। कोई वचन अच्छे नहीं लगते। जो लोग मनमते सब्ज बाग दिखाते हैं, जो मन का साजो सामान दिखाते हैं, बस वही अच्छे लगते हैं, वही सब कुछ भाता है और कुछ भी नहीं भाता। तो भाई, सत्संग सुनो और सुन के अमल करोगे, सुन के विचारोगे तो समझ आएगी। संत कोई अपने फायदे के लिए नहीं कहते, बल्कि जो सुनता है हर किसी के फायदे के लिए संत पीर फकीर बात कहते रहते हैं। जो उस बात को पकड़ के चलते हैं उन्हें कोई कमी नहीं रहती, और जो अमल नहीं करते वो बेअमले खाली रह जाते हैं। तो फकीर कभी किसी का बुरा तो सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो इंसान का मन जालिम है, जैसा इंसान का मन खुद का होता है, हर किसी को वो वैसा ही समझता है। इसलिए अपने मन से लड़ा करो। मन से लड़ने का एकमात्र उपाय अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत है, और कोई तरीका नहीं जिससे मन से लड़ा जा सके। तो सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, तो मन से लड़ा जा सकता है। और जो लोग मन से लड़ा करते हैं वाकई बहादुर हैं, वाकई योद्धा शूरवीर होते हैं, और वो एक दिन मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर लिया करते हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, आत्मा को जीत हासिल करने दो, फिर देखो नजारे, ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर। मन अगर जीतेगा तो तमाम खुशियां चली जाएंगी। आप हमेशा गमगीन रहेंगे, दुखी परेशान रहेंगे, बेवजह बिना वजह। तो इसलिए मन से लड़ना सीखो, और जो मान लेते हैं उन्हें बेइंतहा खुशियां मिलती हैं कहने सुनने से पहले। आपको कई बार बात सुनाई है, बात पे बात आ गई। एक फकीर कि यहां आश्रम बन रहा था, बहुत पुराने टाइम की बात है। चार दीवारी हो रही थी और चार दीवारी झाड़ियों की होती थी। तो साथ संगत कोई कुछ ला रही थी, तो कोई बबुल का पेड़ काट के ला रहा था। उसको थोड़ा जो कटाई होती है वो कि इसको दबा देंगे तो ठीक रहेगा। फकीर भी आ गए। एक आदमी उसको यूं पकड़ के, कायदा है कि यहां कांटे नहीं होते, वहां से पकड़ के लाना, तो वो पकड़ के खींच के ला रहा था। फकीर कहने लगा रुक भाई रुक। कहता जी, कहते ऐसे थोड़े नहीं लाते हैं, इसको यूं बगल में लेते हैं, पूरा झाड़ी को यूं और फिर लेके चलते हैं। अब कोई अकल वाला होता, ज्यादा समझदार होता कि भाई मेरा तो शरीर कांटों से छलनी हो जाएगा,
मेरे तो खून बह जाएगा। लेकिन वो सत वचन का अधिकारी था। कहने लगा जी जी गुरु जी। उसने वैसे झाड़ी को उठाया और चल पड़ा। तो खून बहने लगा बहुत सारा। तो फकीर ने देखा, चक्कर लगाते लगाते वहां पहुंचे। पास में कौन तो कहते, ओह तेरे तो खून बहुत बह गया भाई, तेरे कपड़ा लत्ता सारा बिगा, मार कुएं में छलांग। अब समझदार, दूसरी समझदारी ये होती कि कांटों से तो बच गया, इतना गहरा कुआं छलांग मारूंगा तो बचेगा क्या। लेकिन सतवचन होता, झट से छलांग मार दी। ओ भागो भाई भागो भाई भागो। गुरु जी कहने लगे, रे 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 ये क्या किया। दौड़ो 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 दौड़ो। खुद भी दौड़े, रस्सा फेंका, बाहर निकाला, छाती से लगा लिया। अरे रे 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 अब तो ठीक है। कहने लगे जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। साथ संगत ने पूछा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक से क्या मतलब। कहने लगा मेरा तो 20 साल से कोड़ी कुश्ती था, मैं सारे शरीर में से कोड़ बह रहा था। गुरुजी ने मुझे कांटों का कहा और छलांग मारी। अब मैं बाहर निकला, देखो मेरा शरीर बिल्कुल ताजा है, कोड़ का नामो निशान नहीं। उस जमाने में इलाज नहीं होता था, तो भाई बदबू मारती थी, सड़ेहान और बहता था मवाद, और कहां खुशबू आने लगी। तो ये माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर तो पश्चाताप है भाई। तो मान लो, अमल कर लो, तो कोई खुशियों की कमी नहीं रहती। मन के पीछे ना चलो, चाहे मन में आपका भाई माँ बहन पिता बेटा बेटी कोई भी क्यों ना हो, जो मन के हाथों मजबूर है, अगर उसकी हाँ में हाँ भरोगे तो करी गई भक्ति को आप आग लगा रहे हो, और उसको रोकोगे अगर बुराइयों से गलत चीजों से, तो आपकी भक्ति और बढ़ रही है। और हो सकता है वो बुराई से जुड़े लोग हैं वो भी मालिक से साथ जुड़ जाए। तो ये तो आपके हाथ में है, आप भक्ति बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बात वचनों की है, जितना सुन के अमल कर लेते हैं वो खुशियों के हकदार बनते चले जाते हैं। राम नाम में ऐसी ताकत है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में ऐसी ताकत है। जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करेंगे वही वो तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं जी।